नमस्कार साथियों, MEV क्लासेस 3.0 में आज आप SSC CHSL के तहत जो हम अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास का, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। आपने कई जगह पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सुना होगा या पढ़ा होगा। आज हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को या कहें हम नरेशन को। तो सबसे पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो समझिए डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जो वक्ता है, वक्ता यानी बोलने वाला, सेम उसी के शब्द अगर बोले जाएं तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। यानी बोलने वाले के शब्द जो हैं एज इट इज बता दिए जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे राम सेड, राम ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड राम ने बोले और उसी के शब्द जो है यहां मैंने लिख दिए कि राम सेड, राम ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो ये डायरेक्ट स्पीच हुई, जो एज इट इज मैंने लिख दिया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब समझते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच है जब वक्ता द्वारा कही गई बात को, राम के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में या कहें कि किसी तीसरे के शब्दों में लिखना, बोलना या प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे तो यही सेंटेंस अगर देखें तो राम ने कहा था कि, अब हम क्या बोलेंगे जब कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा तो राम ने कहा था कि, राम सेड कि, तो दैट हो जाएगा वह बाजार जा रहा था। भाई बात पास्ट में चली जाएगी क्योंकि वो अब उसने वो तो कह चुका है ना, अब हम बात पास्ट की कर रहे हैं, वो उसकी बात जो है वो तो पहले बोल चुका है पास्ट में। तो वह बाजार जा रहा, अब मैं यहां अगर आई लिख दूंगा तो यहां मैं हो जाऊंगा, यानी जो तीसरा पर्सन जो बोल रहा है उसके लिए हो जाएगा आई। तो इसलिए यहां आई ना लिख के हमें लिखना होगा वह, यानी राम बाजार जा रहा था। समझ में आया इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा ये समझ में आया। बाकी ये वर्ड्स कहां से आए, ये सारी चीजें हम और भी रूल्स के तहत आपको समझाएंगे। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये पार्ट राम सेड, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये तो अंदर हो गया, इतना पार्ट जो है ये अंदर हो गया, ये हो गया बाहर। तो बाहर वाला जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो अंदर वाला है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये इतनी बात समझ में आ रही साथियों? चलिए अगर समझ में आई तो आप आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रूल नंबर 1। अब यदि रूल नंबर 1 में देखें, यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, किसमें हो? प्रेजेंट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो जो से या से टू आपको मिलेगा, से टू या सेज टू जो मिलेगा आपको, उसको आप चेंज कर देंगे साथियों टेल या टेल्स में। यदि से टू मिला वो क्रमानुसार आप चेंज करेंगे, से टू मिलता है तो टेल में और सेज टू मिलता है यदि तो आप बदल लेंगे उसको टेल्स में। इन्वर्टेड कॉमास जो लगे हैं उनको हटा के आप लगाएंगे दैट, बस इतना सा चेंज है। वर्ब में कोई चेंजमेंट होगा नहीं, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए 2 एग्जांपल यहां दिए, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ही सेज टू हिम, ही सेज टू हिम, समझते हैं। देखिए ही तो यहां हम ही लिख लेंगे, सेज टू क्योंकि ये प्रेजेंट में है, वर्ब किसमें है, ये एस या एस लगी है तो ये किसमें हो गई? वर्ब प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में वर्ब है तो हमें क्या करना है? से टू या सेज टू को टेल या टेल्स में। तो हमारी सेज टू है तो सेज टू के अकॉर्डिंग टेल्स हो जाएगा। तो सेज टू किसमें चेंज हो जाएगा डियर? टेल्स में। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो हिम दिया गया है हम इसको हिम लिख लेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाएंगे? दैट। हिम तो यहां आ गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट आ जाएगा, दैट। और एज इट इज उतार देंगे क्योंकि जो यहां पर नाउन प्रोनाउन दिया वो थर्ड पर्सन का है तो यहां वर्ब में कोई चेंजमेंट होगा नहीं। तो शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, कोई चेंजमेंट वर्ब में नहीं होगा जब तक कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहती है तब तक। एक एग्जांपल और समझते हैं। दे
से टू, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इस वजह से ऐसे यस नहीं यूज किया गया। तो से टू है तो से टू चेंज हो जाएगा आपका टेल में, और ऑब्जेक्ट जो अस है लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आ जाएगा डियर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज करना, तो दैट। और ही जो है ये भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज नहीं होगा, बाकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे, और एक सेकंड रूल जो है पहले हम उसको समझ लेते हैं माय डियर। देखिए जब पास्ट में हो, जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए, पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप क्या करेंगे साथियों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में मिलती है तो जो सैड है, सैड आपको देखने को मिलेगा सैड टू, तो वो आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो सैड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप लगाएंगे दैट, जो अभी पिछली स्लाइड में आपने अध्ययन किया। उसके बाद देखिए कुछ परिवर्तन वर्ब में होंगे जब पास्ट में होगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो निम्नलिखित जो परिवर्तन है वो आपको वर्ब में देखने को मिलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि सेंटेंस आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वो चेंज हो जाएगा, उसकी वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। तदनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एवं पास्ट इंडेफिनिट यदि है तो वो चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। बिल का वुड सेल जो है, यदि कहीं आपको सेल देखने को मिलेगा तो सेल आपका शुड में, माइट, कैन का कोड, और मस्ट जो है हमेशा मस्ट ही रहता है। रूल और हम यहां देखते हुए चलेंगे। थर्ड नंबर सन बटे 123, सन बटे 123, यानी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो है यू, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो है ही, सी, इट, दे, ये किसी का नाम, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। चलिए अब यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का यदि प्रोनाउन आपको देखने को मिलता है माय डियर तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और यदि थर्ड पर्सन का है तो थर्ड पर्सन का मतलब हो जाएगा नो चेंज। चलिए मैं यहां लिखे दे रहा हूं, एस का मतलब होगा सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और एन का अर्थ हो जाएगा नो चेंज, यानी चेंज नहीं होंगे, यानी थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होंगे, एज इट इज लिख दिए जाएंगे। चलिए तो देखेंगे ही सेड टू हिम, तो ही बना रहेगा। सैड देखिए, सैड जो है ये सैड देखते ही आपको पता चल गया से का सेकंड फॉर्म है, यानी ये जो बात है पास्ट में हो रही है। जब पास्ट में हो रही है सैड आ गया, सैड टू, तो सैड टू बदलेगा टोल्ड में, तो सैड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर लिया, और ऑब्जेक्ट यहाँ हिम दिया गया है तो हम यहाँ हिम लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है माय डियर, दैट। चलिए अब हम चेंज करेंगे। आई कौन से पर्सन का है, यहां देखिए सब्जेक्ट से चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है। आई और बी कौन से पर्सन के प्रोनाउन है, आई और बी जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां बन जाएगा जो आई हमारा था ये ही बन जाएगा। अब एम आया, इज आ रहे हैं हम, आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो चेंज काय में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में माय डियर, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी तो ही के साथ में क्या यूज में आएगा, वॉज, ही के साथ में वॉज। गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। समझ में आया आपको? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एक एग्जांपल और देखेंगे, सी सेड टू अस, तो यहां देखिए सी सेड टू जो है वो बदल जाएगा टोल्ड में, और अस जो है वो अस ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लगाएंगे दैट। अब आई को चेंज करेंगे, आई देखिए अभी ऊपर आई था, यहां भी आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन का था, सब्जेक्ट से बदला, यहां भी आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यहां क्या है सी, तो यहां अपना हो जाएगा
सी और कैन आ गया, तो कैन देखिए किस में चेंज होगा, कैन हो जाएगा कुड में चेंज, कैन हो जाएगा कुड में। डू और आई के साथ अपना की माई होती है, तो सी के साथ अपना की क्या लग जाएगी, हर वर्क, हर वर्क। चलिए, यदि आपको पसंद आया हमारा आज का टॉपिक तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद साथियों।